ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जो आप समरी का कर रहे हैं। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आइए अब हम नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। ओके, तो श्लोक का उच्चारण करेंगे अभी। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे नैमिषे निमिषा क्षेत्रे नैमिषे निमिषा क्षेत्रे नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शानकादयः ऋषयः शानकादयः ऋषयः शानकादयः ऋषयः शानकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत सहस्रसमम् आसत। हरे कृष्णा। तो श्लोक का मीनिंग लेट मी जस्ट सी। सरिता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक बार नैमिषारण्य में के एक वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तात्पर्य: पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की दूरी एक विशेष स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इस प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त। हरे कृष्णा। थैंक यू। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट अभी हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा
उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इसके इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ओके, शिल्पा माता जी आराम आराम से पढ़िएगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप सौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। बुलक्कर लोग शांति तथा संपन्नता होने पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभचिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेल कर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समझ अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों को अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट मनीषा माता जी। यस यस माता जी, दंडवत प्रणाम। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उनकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की गई है वे पग पग पर विफल होती यह निश्चित ही है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां और साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का वास्तविक शांति और संपन्नता लाने के लिए उठा रहे हैं लाभ। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य के प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो चौथा श्लोक है इसमें अब क्या हुआ, भागवतम पहले 3 श्लोकों के अंदर उसकी रूपरेखा आई या उसकी गुणगान हुआ। अब एक्चुअल में भागवतम का कॉन्टेक्स्ट सेट हो रहा है, जैसे भगवत गीता के अंदर फर्स्ट अध्याय के अंदर सेट होता है उसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि शौनक आदि जो ऋषि थे वो सब एकत्र होते हैं नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल में, और वहां पर भगवान और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसा, हाँ तो नहीं वो कुछ और यज्ञ के लिए आया तो बाद में आएगा वो तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाते हैं। मैंने पहली बार पढ़ा इसके बारे में, और भक्त आई एम श्योर आप में से काफी भक्तों को इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी होगी। जैसे यहाँ बताया गया नैमिषारण्य, राइट। तो नैमिषारण्य स्थान क्यों चुना जाता है अधिकांशतः, क्यों वो विशेष है, उसका बताया कि वो सेंटर पॉइंट है। जैसे कई बार हम बताते हैं कि समय काल गणना जब होती थी पुराने जमाने में उज्जैन से नापी जाती थी। उज्जैन सेंट्रल पॉइंट होता था, जब ग्रीनविच टाइम हो गया पहले उस उज्जैन से होती थी। इसी तरह से नैमिषारण्य ब्रह्मा जी की जो चक्र धुरी बताई गई है उस विराट चक्र का सेंटर है वो नैमिषारण्य। प्लस साथ में बताया गया कि वो स्थान की विशेषता क्या है कि वहां पर जब भी कोई ऐसा धार्मिक कृत्य किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं, तो उससे आसुरी प्रवृत्ति के लोग या उनकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती हैं, कम होती हैं। इसलिए उसी स्थान पर ऐसी जगह चीजें बताई थी, और यही कारण था कि सारे जो शौनक आदि ऋषि थे वो वहां एकत्र हुए थे यज्ञ करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं गया था नैमिषारण्य, तो वहां जो बताया गया था कि एक बार सारे देवता जब परास्त हो चुके थे तो वो लोग गए भगवान के पास कि हम लोगों के लिए कोई जगह दिया जाए
जहां हम लोग पूजा पाठ कर सके, यज्ञ कर सके, क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां राक्षस पहुंच जाते हैं। तो उस समय उन्होंने अपना चक्र छोड़ा था भगवान ने, और वह चक्र जाके उसी स्थान पे गिरा था, और पूरा कुआं बना हुआ है उस चक्र के आकार का, और वहां तब फिर यज्ञ की शुरुआत हुई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि दो स्थान हैं। दो स्थान कौन से हैं? जहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, जो प्रथम भागवत बताई गई इसके अंदर, वो शुक्रताल है जब, और वो कथा को सुनने के बाद जो दोबारा से रिपीट हो रही है, जब आप शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी सुनाएंगे, वो है नैमिषारण्य। दो अलग अलग स्थान, राइट। आगे शुक्रताल, नैमिषारण्य में भी मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं कि वहां पे भी गंगा जी हैं क्या? वहां पर कोई गया है तो बता सकता है प्लीज? एक बार फिर से बता दिए प्रभु जी, नहीं समझ में आई बात। गंगा जी नहीं है प्रभु जी, है गंगा जी, शुक्रताल में है। गोमती नदी है वो। ठीक है, तो वहां प्रभु पर जी गोमती नदी है। ठीक है माता जी। तो दोबारा से ज्ञानेंद्र माता जी पूछ रहे थे, शुक्रताल एक स्थान है जहां पर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। वो शुक्रताल है, वो गंगा जी के तट पर है। इस कथा को सुनने जब सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वहां पर श्रोताओं में एक थे सूत गोस्वामी। तो गुरु हुए शुकदेव गोस्वामी, शिष्य कौन हुए? सूत गोस्वामी। उन्होंने सुना उसको, सुनने के बाद अब वो आगे नैमिषारण्य में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नैमिषारण्य में वो सूत गोस्वामी आए थे जिन्होंने सुना पहले, तो अब वो बन गए गुरु, यहाँ पर वक्ता। अब वो किसको सुनाएंगे? यहाँ पे स्टूडेंट्स बन जाएंगे अब शौनक आदि ऋषि। तो ये नैमिषारण्य में हो रहा है। जैसे दो हैं ये, तो वो जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा, तो ये उसी परंपरा के आधारित है कि ऐसे परंपरा चलती है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर आता है, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि जो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए, तो ये भगवत गीता में भी आता है कि हमें हमारा हर जो कृत्य है वो भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। लेकिन जो पतित लोग होते हैं क्या करते हैं? अपने भौतिक सुखों के लिए करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से वो और अधिक कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बताते हुए ये बताया गया कि जो बड़े बड़े मुनि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो जन कल्याण के लिए खुद कष्ट झेल लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया जो हम सबके लिए समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। जब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान और देवताओं की पोजीशन के लिए, प्रभुपाद जी इसमें भागवतम में श्लोक भी आता है इसी जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, वृक्ष और वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं और पत्तियां, राइट। ये बता रहे प्रभुपाद जी भगवान क्या है? भगवान वृक्ष, ऐसे विशाल वृक्ष के तुल्य हैं, और उसी विशाल वृक्ष के तुल्य में, और उसकी सोर्स क्या है? जड़ है वो, लेकिन उसकी जो जितनी भी शाखाएं हैं, उपशाखाएं, पत्तियां, ये क्या है? ये सारे के सारे देवता, मनुष्य, विद्याधर, सारे जो जीव हैं ये उस वृक्ष के अंदर विराजते हैं। तो जब जब हम उस पेड़ को सींचेंगे तो उसके पेड़ पे जुड़ी हुई एक पत्ती जो कि बहुत सारी उपशाखाओं के बाद में पहुंची है, बहुत दूर है उस पेड़ से, उसकी जड़ से, लेकिन वो हमेशा हरी भरी रहेगी क्योंकि उसको उसकी पेड़ से जुड़ी हुई है और उसमें सिंचाई हो रही है। लेकिन अगर कोई एक टहनी को तोड़ दे और उसको अलग छोड़ दे जमीन पे और उसके ऊपर पानी डालता रहे, जल डालता रहे, तो वो सिंचित नहीं होगी कभी भी, वो थोड़े दिन में ही मुरझा जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये दो चीजें आती हैं, एक तो हमें पोजीशन समझने के लिए कि भगवान और देवताओं की पोजीशन किस तरह से है। दूसरी, हम कई बार इस भ्रम में फंस जाते हैं कि अरे मैं तो इन देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण भगवान की करने लगूंगा या विष्णु भगवान करने लगूंगा तो क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे, हमारी कुल देवी वो नाराज हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ये श्लोक, ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये समझाता है हमें, क्योंकि वो भी उसी वृक्ष के अंदर जुड़े हुए हैं भगवान की जड़ से, और इसलिए आप जब उनको भगवान को पूजा करेंगे तो वो अपने आप ही सिंचित हो जाएंगे। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है महाभारत के अंदर भगवान का हमें आता है अक्षय पात्र की स्टोरी, राइट। आप सभी ने सुनी है वो स्टोरी
कि किस तरह से जब दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को प्रेरित करता है कि आप जाइए पांडवों के पास और वहां जाकर के आप पांडवों के यहाँ भोजन कीजिए, और ऑलमोस्ट कितने थाउजेंड्स ऑफ ऋषि मुनियों को साथ में लेके जाता है वो। तो जब ऐसी प्रेरणा देता है तो वहां पर, और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र होता है, जब तक वो पात्र में द्रौपदी अगर भोजन नहीं करेगी तो किसी को भी खिला सकती है, अनन्य भोग करा सकती है, लेकिन द्रौपदी भोजन कर लेती है, वो इस तरह से भेजता है। तो उस समय जब वो आते हैं दुर्वासा मुनि और भीम को पता चलता है, उनको स्नान के लिए भेजते हैं, तो द्रौपदी को आके बोलते हैं कि आप भोजन कराइए, आ रहे थे सारे ऋषि मुनि, आपके पास तो पात्र है। वो कहती मैं भोजन कर लिया, अब तो मैं नहीं खिला सकती। तो ऐसे समय में जब भगवान वहां प्रकट होते हैं भक्तों की ऊपर रक्षा करने के लिए, तो भगवान एक अन्न का दाना जो बचा होता है उस अक्षय पात्र में, जैसे ही वो खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उस एक दाने से भगवान की तृप्ति होती है। और जैसे ही भगवान की तृप्ति होती है, कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम, राइट। तो कृष्ण की तुष्टि से जगत की तुष्टि हो जाती है। तो आपने एक्चुअल में टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा एटलीस्ट, कि कैसे जो ऋषि मुनि थे वो सब एकदम से तुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण उनकी तृप्ति हो जाती है, जैसे पेट भर गया उन सबका। तो ये यही दर्शाता है, ये जो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी में तात्पर्य समझा रहे हैं वृक्ष के उदाहरण से, पत्तों के उदाहरण से, वो दर्शाता है। तो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी बताया प्रभुपाद जी ने कि जो उससे अलग हो जाता है, जो भगवान विहीन जीवन जीना चाहता है, जो भगवान से सोचता है कि नहीं मैं भगवान के अलग अलग रहूंगा, तो वृक्ष से अलग टहनी के बराबर है। उसको आप जितना मर्जी इस जगत के सुख देने की कोशिश कीजिए, वो सुख नहीं पाएगा, सूख जाएगा, राइट। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। तो और एक्चुअल में आधुनिक समाज के बारे में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आधुनिक समाज जो है वो भौतिकतावाद के पीछे पड़ा हुआ है। कैसे मैं और ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ाऊं, कैसे मैं कंज्यूमरिज्म बढ़ाऊं, कैसे मैं अलग अलग उत्पादों का भोग करूं, इन उत्पादों के भोग से मैं सुखी होऊंगा। लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। वो अपना संबंध तोड़े जा रहा है भगवान के साथ, और वो जितनी भी योजना बनाएगा, चाहे वो किधर भी जाने की बनाए, वो सब विफल होंगी, निश्चित रूप से विफल होंगी, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और इसीलिए अंत में प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में बताते हैं कि इस युग में जो ये जागृति लानी है, जो हम यज्ञ की बात करें, जैसे शौनक आदि ऋषि जो यज्ञ करने के लिए बैठे, इस तरह से युग के लिए जो यज्ञ बताया गया है वो संकीर्तन यज्ञ बताया गया है, कि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन करना, यही इस युग का धर्म है और यही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। और इसकी संस्कृति सबसे अच्छे ढंग से पूर्ण विधियों और साधनों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित की है, और स्वयं आकर करके बताइए किस तरह से करना है इसको। तो जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जो अधिक बुद्धिमान लोग हैं वो इन उपदेशों का पालन करते हैं और शांति और संपन्नता लाने की कोशिश करते हैं इन्हीं का पालन करते हुए। और इसका बहुत डिटेल में आगे भागवतम कैसे उसी चीज को प्रतिपादित कर रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आगे जाकर के हमें इसकी व्याख्या मिलेगी और ज्यादा। तो हम ये